ओके स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। अपना 6 लेसन चल रहा है बेटा, द 100 इज अ सेकेंड। देखिए, मैं लेसन को आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं सभी स्टूडेंट्स से ये फिर से आई वुड लाइक टू से कि आपको ये लेसन वीडियो ऑनलाइन या रिकॉर्डेड वीडियो लाइव जैसे नहीं देख पाते हो आप, चलो कोई बात नहीं, लेकिन रिकॉर्डेड वीडियो तो देख सकते हो। रिकॉर्डेड वीडियो प्रत्येक स्टूडेंट इसको देखे। और जैसे अभी अपनी क्लास में इसी के जो इसका जो क्या बोलते हैं फर्स्ट पार्ट है, द 100 डिसेस फर्स्ट, उसी के क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं और बहुत जल्द इसके भी क्वेश्चन आंसर कल परसों से इसके भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक आप इस लेसन को नहीं देखोगे, इसमें क्या कहा जा रहा है, रिकॉर्डेड वीडियो नहीं देखोगे, तो क्वेश्चन आंसर आपकी कहां से अंडरस्टैंडिंग हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात तो इस बात की मुझे प्रॉब्लम है। मैं इसलिए आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज रिकॉर्डेड वीडियो को देखा करें। उसमें क्या पढ़ाया जा रहा है, लेसन से रिलेटेड क्या है इसके अंदर, तो वैसे ही क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन जो बनते हैं वो उस पार्ट से ही तो पूछे जाते हैं। जैसे हमने कोई लेसन उसमें देखा, आप कोई भी लेसन देख लो, जब लेसन को उसको पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग फिर उसमें आंसर बनते हैं कि उसमें वांडा कौन है, मैगी कौन है, मैडी कौन है, सॉरी पैगी कौन है, और उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो उनसे ही रिलेटेड बनते हैं, उस लेसन से रिलेटेड, और उसके अंदर जो स्टोरी है उससे रिलेटेड, और मतलब उसमें जो करेक्टर्स हैं उनसे रिलेटेड बनते हैं। अब जब हमें उनके ना तो करेक्टर के बारे में पता है कि इसमें कौन कौन से करेक्टर्स हैं, और ना ही हमें ये पता है कि इसकी स्टोरी क्या है, बस मैंने क्वेश्चन आंसर करा दिए ब्लैक बोर्ड पे, आपने उतार लिए, तो ये तो आप ब्लैक बोर्ड से ही क्यों, ये तो आप पासबुक से भी कर सकते हो। फिर पासबुक से आप जब भी क्वेश्चन करो या और जो पीडीएफ से बच्चे कहते हैं हम पीडीएफ से कर ले, पीडीएफ से क्वेश्चन आंसर कभी समझ में नहीं आएंगे, इतनी टिपिकल लैंग्वेज होती है। और हम जो क्वेश्चन आंसर जो कराते हैं उस अधिकतर मैं ये प्रयास करता हूं कि मैं उन्हीं लाइनों का यूज करूं जो लेसन में तुमने पढ़ी हैं, उन्हीं लाइनों को उठा करके अपन के लिए एक आंसर अपन प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं। तो ये सब चीजें मैं इसलिए इस वीडियो में पहले स्टार्टिंग बताइए कि कई बच्चों की कहते सर आप एक दो बच्चे थे वो कह रहे थे कि सर आप लेसन नहीं पढ़ा रहे। अरे लेसन में यहाँ पे भी पढ़ाऊँ, फिर लेसन वहाँ पे भी पढ़ाऊँ, तो क्वेश्चन आंसर तो फिर कभी हो ही नहीं पाएंगे। हाँ, जब टाइम मिलेगा, जो कुछ मतलब लेसन छूट गए जैसे किसी ने, तो मैं खुद ही कुछ ऐसे जो लेसन्स होंगे जो इम्पोर्टेंट हैं, जो मतलब लगेंगे कि हाँ इनको मुझे दोबारा पढ़ाना चाहिए, तो वो मैं दोबारा से पढ़ा दूँ। लेकिन जो पढ़ा दिया है पहले उसको कम से कम कुछ तो देखो। भाई क्लास में जब आपको पढ़ाए थे तब भी मैं क्या करता हूँ, बस मैं दूर खड़ा होता हूँ, अपनी बुक से पढ़ाता रहा, आप अपनी बुक से देखते हो। वैसे सेम ये है, आप इसमें अपनी बुक रख लो और इसमें देखते जाओ, और वो सब मीनिंग्स हैं क्या है सब चीजें बताता जाऊंगा, और आप आराम से इसको समझ सकते हो। लेकिन आप ऐसा कर ही नहीं रहे हो। कुछ स्टूडेंट है जो करते हैं, और जो करते हैं वो उनका बेनिफिट उठाएंगे, जो नहीं कर रहे हैं वो उनका लॉस होगा। वो बाद में पछताएंगे कि ये सब कैसे हो गया, ये क्वेश्चन कहाँ से आया। उनको ये नहीं पता होगा कि ये क्वेश्चन है किस पार्ट से है। भाई हम उस लेसन को पढ़ेंगे तभी तो हमें पता चलेगा ये क्वेश्चन इस लेसन से है। जब हम लेसन ही नहीं पढ़ेंगे, जब हमें उसकी कहानी ही नहीं पता है, जब हम उसमें क्या है, तो हम कहाँ से क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे। जब क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा तो उसका आंसर हम दे कहाँ से लेंगे। और जब हमें थोड़ी बहुत सी उसकी स्टोरी पता होगी तो हम उसका आंसर दे सकते हैं आसानी से। तो मैं कह रहा हूँ कि आप लोग वीडियो प्लीज जरूर देखा करें। चलो मैं आगे पढ़ाता हूँ, देखें आप ध्यान से। यहां ये सब मैंने पढ़ा दिया था, यहां से चलेगा डेज इज पास्ड। डेज पास्ड एंड देयर वाज नो आंसर। दिन व्यतीत हो गए, उसने मैडी और पैडी ने वांडा के लिए एक लेसन, वो लिखा पत्र, और काफी दिन हो गए, लेकिन मतलब डेज पास्ड, दिन व्यतीत हो गए, कई दिन व्यतीत हो गए, एंड देयर वॉज नो आंसर, लेकिन उसकी तरफ से कोई मतलब आंसर, लेटर के द्वारा कोई भी उत्तर नहीं आया। बट द लेटर डिड नॉट कम बैक, लेकिन उन्होंने जो लेटर लिखा था, बट द लेटर डिड नॉट कम बैक, लेकिन जो उन्होंने लेटर लिखा था वांडा पेटोंस्की के लिए वो वापस भी नहीं आया था। सो मे बी, हो सकता है वांडा हैड रिसीव्ड इट, इसलिए वांडा ने
इससे ये निश्चित हो गया था कि उस बांडा ने उस पत्र को प्राप्त कर लिया था, मतलब वो वापस नहीं आया था, तो इसका मतलब उसके पास वो पहुंच गया था और उसने उसको प्राप्त कर लिया था। परहैप्स हो सकता है शी वॉज सो हर्ट, वह इतनी हमसे दुखी हो गई, एंड एंग्री और क्रोधित है, शी वॉज नॉट गोइंग टू आंसर, शायद वो इसलिए हमारे लिए कोई आंसर नहीं भेज रही है, शायद वो हमसे ज़्यादा मतलब हर्ट हुई, ज़्यादा दुखी हुई है और हमसे बहुत अधिक क्रोधित है शायद, इसलिए वो हमारे लेटर का रिप्लाई नहीं कर रही है। यू कुड नॉट ब्लेम हर, तुम उसे दोष भी नहीं दे सकते, ब्लेम माने होता है दोष लगा, तुम उसको दोष भी नहीं दे सकते हो, क्योंकि हाँ वाकई उसको हर्ट किया हम लोगों ने, हमने उससे बार बार क्वेश्चन पुटअप किए, वो बेचारी अकेली खड़ी हो जाती थी तो उससे हम वही बार बार प्रश्न करते थे, तो इसके लिए हम उसको ब्लेम भी नहीं कर सकते। वीक्स वेंट बाई एंड स्टिल वांडा डिड नॉट आंसर, इस दिन व्यतीत हो गए, अब सप्ताह व्यतीत हो गए, कई सप्ताह व्यतीत हो गए, स्टिल वांडा डिड नॉट आंसर, लेकिन फिर भी वांडा का कोई उत्तर नहीं आया। पैगी हैड बिगन टू फॉरगेट द होल बिजनेस, पैगी इस पूरे मामले को अब लगभग भूल चुकी थी। फॉरगेट माने होता है भूल जाना। काफी दिन हो गए, दिन पे दिन व्यतीत हो गए, फिर सप्ताह व्यतीत हो गए, कई सप्ताह व्यतीत हो गए और धीरे धीरे पैगी इस पूरे मामले को भूलने लगी थी, भूल चुकी थी। एंड मैडी पुट हरसेल्फ टू स्लीप एट नाइट मेकिंग ए स्पीच अबाउट वांडा, और मैडी वांडा के बारे में रात के समय सोते समय एक स्पीच तैयार कर रही थी। डिफेंडिंग हर फ्रॉम ग्रेट क्राउड्स ऑफ गर्ल्स, क्राउड्स माने होती हैं भीड़, लड़कियों की एक बड़ी भीड़ से वह उसे बचा रही थी। डिफेंडिंग माने होता है बचाना। Who were trying to tease her with, जो उसे चिढ़ाने का प्रयास कर रही थी। ट्राइंग माने प्रयास करना, टीज माने चिढ़ाना। उसने सपने में देखा, किसने? मैडी ने, कि बहुत सारी लड़कियां खड़ी हुई हैं एक क्राउड के रूप में, एक समूह के रूप में, ग्रुप के रूप में, और वे सभी उसको वांडा पेटेंसिकी को चिढ़ाने का प्रयास कर रही थी और वह उन लड़कियों से उसका बचाव कर रही थी। हाउ मेनी ड्रेसेस हैव यू गॉट, और उससे वही प्रश्न पूछ रही थी वो सब कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं। हाउ मेनी ड्रेसेस हैव यू गॉट। एंड बिफोर वांडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन टाइट लाइन, टाइट लाइन माने होता है कसकर दबाना, लिप्स माने होठ, और इससे पहले कि वांडा अपने होठों को कसकर दबाते हुए उन पर जोर डालती, द वे शी डिड, जैसा कि वो हमेशा करती थी, बिफोर आंसरिंग, उत्तर देने से पहले। जब भी उससे कोई प्रश्न पूछा जाता था तो जब वो उसका आंसर देती थी वांडा पेटेंसिकी, तो सबसे पहले वो अपने होठों को कसकर दबाती थी, और जैसे ही दबाने से समझ लो कि कुछ आंसर देना चाहती है, फिर उसका वो आंसर देती थी, उसका उत्तर देती थी। मैडी वुड क्राई आउट, मैडी तभी जोर से चिल्ला उठी, स्टॉप, रुको। देन एवरीबडी वुड फील ashamed द वे शी यूज्ड टू फील, तब प्रत्येक व्यक्ति उसी प्रकार से शर्मिंदगी में, ashamed माने होता है शर्मिंदगी, उसी प्रकार से शर्मिंदगी महसूस करता था जैसा कि मैडी किया करती थी। आगे देखते हैं बेटा। आगे देखिए। नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम, अब ये क्रिसमस का समय था। एंड देयर वॉज स्नो ऑन द ग्राउंड, और जमीन पर बर्फ थी। स्नो मानी होती है बर्फ। क्रिसमस बेल्स स्मॉल ट्रीज डेकोरेटेड क्लासरूम, क्रिसमस की वह घंटियां और छोटे छोटे वृक्षों से पूरे क्लासरूम को सजाया गया था। डेकोरेटेड माने होता है सजाना। क्रिसमस के मौके पर छोटी छोटी बेल्स, घंटियां और छोटे छोटे वृक्षों से, मतलब आर्टिफिशियल ट्रीज होते हैं जो क्रिसमस के दिन
बिकते हैं उनको लाते, क्रिसमस ट्री होते हैं ना छोटे छोटे, देखे हो आपने, उसमें उस तरीके से आकार होता है। तो वो उन वृक्षों को ला करके पूरे क्लासरूम को क्रिसमस के मौके पर सजाया गया था। ऑन द लास्ट डे ऑफ द स्कूल बिफोर द हॉलीडेज, और छुट्टियां होने से पहले, छुट्टियां होने से एक दिन पहले, द टीचर शोड द क्लास अ लेटर, अध्यापिका ने पूरी कक्षा को एक लेटर दिखाया। दे हैड रिसीव्ड दैट मॉर्निंग, जो उन्होंने उसी सुबह प्राप्त किया था। सारी क्लास में क्रिसमस का जो फेस्टिवल था वो सेलिब्रेट किया जा रहा था, ऑर्गेनाइज्ड किया जा रहा था। और जैसे कल से छुट्टियां मिलेंगी तो आज जो लास्ट डे था क्लास लगने का, उसी समय क्या हुआ कि अध्यापिका जी ने, मिस मैसन ने पूरी क्लास को एक लेटर दिखाया जो उन्होंने उसी सुबह प्राप्त किया था। और क्या दिखाया उसमें, आगे पढ़ते हैं। याद देखो, हाँ देखिए, यू रिमेम्बर वांडा पेट्रोंस्की, तुम्हें वांडा पेट्रोंस्की तो अच्छी तरीके से याद होगी। द गिफ्टेड लिटिल गर्ल आर्टिस्ट, वह प्रतिभाशाली या प्रतिभाशील एक कलाकार, आर्टिस्ट माने होती है कलाकार, हु वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, जिसने उस चित्रकारी की प्रतियोगिता को जीता था। उनके पास एक लेटर आया, उन्होंने उस लेटर को सबको दिखाया। उन्होंने कहा कि आप बच्चों से कहा मिस मैसन ने कि आपको वो छोटी सी आर्टिस्ट तो याद होगी, जीनियस आर्टिस्ट जिसने इस ड्राइंग कॉन्टेस्ट को जीता था। वेल, अच्छा, शी हैज रिटन टू मी, अब उसने मेरे लिए कुछ पत्र लिखा है या उसने कुछ मेरे लिए लिखा है। आई एम ग्लैड टू नाउ, मुझे यह जानकर बहुत खुशी हो रही है। ग्लैड माने होता है खुशी होना। आई एम ग्लैड टू नाउ, मुझे ये जानकर खुशी हो रही है, वेयर सी लिव्स, कि अब वह कहाँ रहती है, अब मैं ये जान गई हूँ। बिकॉज, क्योंकि नाउ आई कैन सेंड हर मेडल, अब मैं उसके उस मेडल को उसके पास भेज सकती हूँ। आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू, मैं चाहती हूँ कि ये पत्र मैं तुम्हें पढ़ करके सुनाऊं। किसने कहा? मिस मैसन ने। टीचर ने सभी विद्यार्थियों से कहा कि मैं चाहती हूँ कि आप इस लेटर को देख सुने जो मेरे पास वांडा पेट्रोंस्की के द्वारा आया हुआ है, और उसने जो कुछ भी लिखा है वो सब मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। और अब मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि अब मुझे पता चल गया है कि वांडा पेट्रोंस्की कहाँ रहती है, और जहाँ वो रहती है वहाँ उसके लिए जो उसने प्रतियोगिता के द्वारा जो मेडल जीता है हम उसको उसके पास भेज सकते हैं। देखिए आगे। द क्लास सेटअप विद ए सडन इंटरेस्ट, पूरी कक्षा अचानक एक रुचि के साथ बैठ गई। एंड लिसन्ड इंटेंटली, और बहुत ही सावधानी पूर्वक मिस मैसन की बात को सुनने लगी। सारी कक्षा बहुत शांत हो गई एकदम, और चुपचाप से बैठ गई और उनकी बात को सुनने लगी। क्या उन्होंने लिखा देखो। डियर मिस मैसन, मेरी प्रिय अध्यापिका मिस मैसन, हाउ आर यू, तुम कैसी हो। एंड रूम 13, और मेरे रूम 13 के सभी सहपाठी कैसे हैं। प्लीज टेल द गर्ल्स, कृपया उन लड़कियों को बताना। दे कैन कीप दोज 100, उन लड़कियों को बता देना कि ये सारी पोशाक वे रख सकती हैं। दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस, वे मेरी उन सारी 100 पोशाकों को रख सकती हैं। बिकॉज, क्योंकि इन माई न्यू हाउस, मेरे नए घर में, इन माई न्यू हाउस, मेरे नए घर में, आई हैव 100 न्यू वंस, मेरे पास 100 नई पोशाकें हैं। ऑल लाइंड अप इन माई क्लोसेट, और वे सभी मेरी अलमारी में व्यवस्थित रूप से रखी हुई हैं। आई वुड लाइक द गर्ल पैगी, मैं लड़की या पैगी से कहना चाहूँगी टू हैव द ड्राइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेस, कि वह अपने पास वो हरी रंग की बनी हुई पोशाक को अपने पास रख सकती है। विद रेड ट्रेमिंग, जिस पर
लाल कलर की झालर या गोटे लगे हुए हैं। वांडा पेट्रोंस्की ने कहा कि मिस मेंसन, लड़कियों से सबसे कह दो जो उसमें 100 ड्रेसेस जो मैंने बनाई हैं उन सारी 100 ड्रेसेस को आप गर्ल्स को बांट दो या वो अपने पास रख लें। लेकिन और उसने एक विशेष रूप से कहा कि पैगी उस ग्रीन कलर की ड्रेसेस को अपने पास रखे जिसमें रेड कलर का गोटे या झल्लर लगी हुई है। एंड हर फ्रेंड और उसकी सहेली मैडी टू हैव द ब्लू वन, वह उस नीली पोशाक को अपने पास रख लें। फॉर क्योंकि क्रिसमस का त्योहार है। आई मिस दैट स्कूल एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विद यू। और मैं अब अपने इस पुराने स्कूल को और आपको बहुत याद करती हूँ क्योंकि मेरी जो नई अध्यापिका है वो आपकी तरह नहीं है। इक्वलाइज माने होते हैं उनकी समानता आपसे नहीं की जा सकती। मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबॉडी, सभी को क्रिसमस की शुभकामनाएं। आपको और रूम 13 के जितने भी स्टूडेंट हैं, मेरे सहपाठी हैं, उन सबको क्रिसमस की शुभकामनाएं। आगे देखते हैं बेटा। यू ट्रूली वांटा पेट्रोंस्की, आपकी शिष्य वांटा पेट्रोंस्की। आगे देखते हैं। हाँ, ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल मैडी एंड पैगी होल्ड देयर ड्राइंग्स वेरी केयरफुली। स्कूल से घर के रास्ते पर चलते समय मैडी और पैगी ने बड़ी ही सावधानी पूर्वक अपनी ड्राइंग को पकड़ रखा था। उसने कहा था ना लेटर में कि हरे रंग की तो पैगी को दे दी जाए और ब्लू रंग की जो मेरी ड्रेसेस है वो मैडी को दे दिया। तो वो दोनों ड्रेसेस को लेकर के अपने घर जा रही हैं, बहुत ही सावधानी पूर्वक लेके। ऑल द हाउसेस हैड रैट्स एंड होली इन द विंडोज, पूरे घर को खिड़कियों पर वो हरी रहने वाली झाड़ियां और मालाओं से सजाया गया था। आउटसाइड द ग्रोसरी स्टोर, और पंसारी की दुकान के बाहर, ग्रोसरी माने होती है किराने की दुकान बोलते हैं इसको, पंसारी की दुकान के बाहर हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्री वर स्टैक्ड, सैकड़ों की संख्या में क्रिसमस के पेड़ों का ढेर लगा हुआ था। स्टैक्ड माने होता है ढेर लगना। वहाँ पर देखो जैसे अपने यहाँ पर एक दीपावली का जो फेस्टिवल बहुत ही पंप एंड शो के साथ मनाया जाता है, बहुत ही उल्लास के, वहाँ पर क्रिसमस का बनाया जाता है। तो जगह जगह आपको क्रिसमस ट्री, आर्टिफिशियल क्रिसमस ट्री आपको बाहर देखेंगे और रंग बिरंगे बर्तन वगैरह बहुत सारी चीज़ें बाहर आपको टंगी हुई दिखती है। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर थी, वो देखती हुई जा रही हैं रास्ते में। एंड द विंडो, और खिड़कियों पर कैंडी पेपरमेंट स्टिक्स, कैंडी माने टॉफी, पेपरमेंट लगी हुई टॉफियां, स्टिक्स माने छड़ियां, एंड कॉर्नुकोपियस ऑफ द सिनी ट्रांसपेरेंट पेपर, और पारदर्शी उस चमकते हुए पेपर के बने हुए रंगीन बर्तन, रंग बिरंगे बर्तन। कॉर्नुकोपियस माने होते हैं रंगीन, रंगीन मतलब बर्तन, वो बने हुए थे। वर स्ट्रंग, वो खिड़कियों पर टंगे हुए थे। स्ट्रंग माने तो टंगे होना। द एयर स्मेल लाइक क्रिसमस, और हवा में जो सुगंध थी वो बिल्कुल क्रिसमस की तरह थी, क्रिसमस के त्योहार की तरह थी। एंड द लाइट शाइनिंग एवरीवेयर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो, और बर्फ पर भिन्न प्रकार के रंगों से चमकती हुई रोशनी के साथ उस पर मतलब रिफ्लेक्टेड मतलब जो मतलब टिमटिमा रही थी, उस भिन्न प्रकार के कलर बर्फ पर रोशनी के साथ टिमटिमा रहे थे। वो अरे हाँ, सेड पैगी ने आश्चर्य के साथ कहा, दिस सो, यह पत्र दिखाता है, सी रियली लाइक्स अस, कि वह वास्तव में हमें बहुत पसंद करती थी। अब पैगी को याद आया कि अरे हम तो समझते थे कि वो हमसे बहुत नाराज होगी, एंग्री होगी, वो बहुत दुखी होगी सॉरी, क्योंकि हमने उसे बहुत बार
हर्ट किया, बार बार उससे वही प्रश्न पूछते थे और हम बिल्कुल भी उसका इस बात का ख्याल नहीं रखते थे, तो इस बात की परवाह नहीं करते थे कि वो क्या सोचती होगी। लेकिन देखो फिर भी उसने हमारे लिए एक लेटर लिखा और उसने लिखा, विशेष रूप से उसने हम दोनों के लिए लिखा कि तुम इस ड्रेस को रख लेना और वो इस ड्रेस को रख ले। तो इससे प्रतीत होता है कि वो हम लोगों को बहुत पसंद करती है। इट शोज, यह पत्र दिखाता ही है, उसका व्यवहार यह प्रकट करता है, सी गॉट अवर लेटर, कि उसने हमारे पत्र को प्राप्त कर लिया था। एंड दिस इज हर वे ऑफ सेइंग, और यही इस तरीके से कहने का उसका ये तरीका है, दैट कि एवरीथिंग इज ऑल राइट, कि सब कुछ ठीक ठाक है। उसका कहने का ये तरीका है, लेटर के द्वारा उसको वो यही कहना चाहती है कि आप इस बात के लिए दुखी ना हो कि आप जो मुझसे क्वेश्चन पूछती थी कि मैं उससे बहुत नाराज होंगी, मैं इस बात से बिल्कुल भी नाराज नहीं हूं, और ये उसका कहने का सब कुछ ठीक ठाक है। एंड दैट्स दैट, और बात यहीं पर समाप्त होती है। आगे देखते हैं। आई होप सो, आई होप सो सेड मैडी सैडली, मुझे भी ऐसी ही आशा है, मैडी ने बहुत ही दुखी मन से कहा। सी फेल्ट सैड, उसने दुख महसूस किया। फेल्ट माने होता है महसूस करना, सैड माने दुख। बिकॉज, क्योंकि, सी न्यू, वह जानती थी, सी वुड नेवर सी द लिटिल टाइट लिप्ड पॉलिश गर्ल अगेन। देखो, टाइट लिप्ड पॉलिश गर्ल, टाइट लिप्ड पॉलिश, पॉलिश तो पॉलिश ही होते हैं, गर्ल्स लड़की, टाइट लिप्ड माने होता है बहुत ही कम बोलने वाली। और उसे इस बात का दुख है क्योंकि वह जानती थी कि वह उस बहुत ही कम बोलने वाली पॉलिश लड़की से अब कभी नहीं मिल पाएगी। एंड couldn't every hour really make things right between them, और शायद अब हम लोगों के बीच कभी ठीक ठाक या कभी कुछ सही नहीं हो सकता, अर्थात हम अब उससे कभी ये सॉरी नहीं बोल पाएंगे कि हमने जो आपको हर्ट पहुंचाई, जो हमने आपको दुखी किया, और उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। ऐसा हम उससे कभी मतलब फेस टू फेस माफ़ी नहीं मांग पाएंगे, और ऐसा कभी ठीक ठाक नहीं हो सकता है। आगे देखते बेटा। आगे देखो। शी वेंट होम, वह घर गई, कौन, मैडी, एंड शी पिन्ड हर ड्राइंग ओवर ए टॉड प्लेस इन द पिंक फ्लावर्ड वॉलपेपर इन द बाथरूम, और उसने अपने शयन कक्ष में गुलाबी कलर के उस वॉलपेपर में उस फटे या बहुत ही मतलब एक मतलब फटे पुराने स्थान पर या बहुत ही भद्दे स्थान पर उसने उसको पिन कर दिया, या उसमें पिन लगा दी, मतलब उसको टांग दिया। पिन माने होता है पिन कर देना, जैसे पिन लगाते हैं ना, पिन लगा दी, टांग दिया, ऐसे कह सकते हैं। द सेवी रूम केम अलिव फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ द कलर्स, और तब वह भद्दा कमरा या बहुत ही उबाऊ कमरा उन रंगों की सुंदरता से जीवित हो उठा। यानी कि जैसे ही उसने उस ड्राइंग को उस कमरे के अंदर टांगा, तो जो उसे ऐसा लग रहा है कि जो उसका कमरा जो उसे बिल्कुल पसंद रहता है, ऐसा भद्दा सा दिख रहा था, वो एकदम बहुत ही शानदार दिखने लगा, अच्छा लग रहा था। मैडी सेट डाउन ऑन हर बेड, तब मैडी अपने बिस्तरों पर बैठ गई, बेड माने बिस्तर, एंड लुक्ड एट द ड्राइंग, और वह केवल अपनी पोशाक को निहार रही थी, देख रही थी। शी हैड स्टूड बाई, वह खड़ी हुई, एंड सेड नथिंग, और उसने कुछ नहीं कहा। बट वांडा हैड बीन नाइस टू हर, लेकिन वांडा वाकई उसके लिए बहुत अच्छी थी। एनीवे खैर, तो ये अपना लेसन हुआ इतना, और आज के वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आई होप इसको हम फिनिश करेंगे इस लेसन को, और नेक्स्ट लेसन अपन स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।